बच्चियों सुन लो, समय निकला जा रहा है। 3 शब्द बोलते थे और जिन 3 शब्दों से आप सब परिचित हैं, याद कर लो, उसे भी आप जानते हैं, देख लो उसे भी आप जानते हैं, सुन लो उसे भी आप जानते हैं। ये इशारे की बात कह रहा हूं मैं आपसे। अब जब 6 महीने लगातार ये काम करते रहे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की? जिस समय महापुरुष ऊपर से आते हैं, काल बीच में रोक लेता है। महाराज कहां जा रहे हो? कि जीवों को जगाने के लिए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं ही जगा दूंगा। तो वो कहते हैं तेरी को हमें जरूरत नहीं है। भाई तेरी हमें जरूरत नहीं है, एक बार तेरे को देख लिया हमने, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। कि महाराज कुछ नियम है मेरे, कुछ कानून है। कि हाँ बता क्या कानून है? कि देखो महाराज, एक तो जबरदस्ती मत करना जीव से, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं मान्य नहीं करूंगा। कि ठीक, ये कानून मान लिया हमने। दूसरी चीज, आप चमत्कार नहीं दिखाएं तो ठीक है, चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तीसरी चीज, पूरे जन्म की याद मत दिला देना। कि ठीक, और कोई कानून तेरा? कि नहीं, और आराम से आप रहो। अब क्या है कि जब दयाल नीचे आ रहा है, काल पीछे लगा है, अब 6 महीने समझा रहे हैं, वो पीछे से झाड़ू लगाता चला रहा है, बुद्धि किसी के लगने नहीं देता। लेकिन जो दयाल होते हैं संकल्प करके उतरते हैं, संकल्प करके उतरते हैं, तो उनके संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता। अब वो संकल्प लेके उतरे थे। जैसे ही 7वें महीने का पहला दिन लगा, जैसे ही चक्कर लगाया, तो प्रेमियों ने कहा बाबा जी की बात में कोई ताकत है। आखिर क्या बात है? ये बाबा जी किस तरह से ऐसी बात कह रहे हैं, पूछिए कि इसका मतलब क्या है। रोक लिया कि महाराज क्या याद कर लें, क्या देख लें, क्या सुन लें? कि बच्चे ये कीमती चीज है, मेरी कुटिया पर आ जाओ, मैं सबको बता दूंगा। अब उन्होंने क्या किया कि गांव से होशियार होशियार बच्चे 2-2 4-4 भेज दिए। कुटिया पर शाम को आए, गुरु महाराज ने स्वयं सेवा करके भंडारा बनाया और कहा बच्चा भंडारा तैयार है, खा के आराम से सो जाओ। अब जैसे ही भंडारा पाया तो उसमें तो दया सम्मिलित थी। उन्होंने कहा मर गए, इतना तेल मसाला और इतने प्रेम से हम लोग बनाते, लेकिन आज तो ये समझ लो स्वर्ग का हम खाना खा रहे हैं। 36 प्रकार के व्यंजन में ये चीज नहीं होती। कह रहे वाह, यहाँ तो बहुत आनंद है भाई, इसी तुम सीखेंगे महात्मा जी से। देखिए कितना असर आया महात्मा जी का, एक दिन खाना खाने से, पानी पीने से उस पवित्र जगह का कितना असर आया कि इसे तो हम सीखेंगे। लेकिन हम हैं जो यहाँ बैठे हैं, कुछ भाई सो रहे हैं, कुछ बहनें सो रही हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है कि हमें भी कुछ सीखना है। अरे भाई सीखने के लिए तो बाबा जी इधर हमें भेजा है, तो उधर आ गए। दूसरे दिन कहा महात्मा जी जैसे ही सेवा में लगे, अरे महाराज आप रुकिए, हमारे होते हुए आपको सेवा की क्या आवश्यकता है? देखिए दूसरा असर सेवा का आया सेवा का। महात्मा जी बैठ गए, वो अपने आप सारे काम भंडारे के करने लगे और खाने लगे। जब 5-6 दिन हो गए कि हाँ बच्चों का मन अब इधर थोड़ा सा उधर से हट गया, खाने से, सेवा से, सब तरह से, तो अब महात्मा जी ने कहा आओ बच्चा, अब हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। भाई पहले सेवा से मन पवित्र हुआ, भोजन से पवित्र हुआ, तभी तो सत्संग आप समझ पाएंगे। ऐसे कैसे समझ पाएंगे सत्संग आप? तो उधर में सत्संग सुना रहे हैं कि सुनो बच्चों थोड़ा सा सत्संग आप सुना। तो बता रहे थे कि बच्चों और बच्चियों, ये समय बड़े सौभाग्य से कभी कभी किसी को मिलता है, नहीं तो जीवन आपका अंधेरे और अज्ञान में व्यतीत हो रहा है। दिन में काम करते हो, रात में बाल बच्चों की सेवा करके सो जाते हो, इतना ही काम आपका बस दिन और रात का। इससे आगे आपने ये नहीं सोचा कि मैं कहां से आया और कहां जाऊंगा। ये आपको मालूम नहीं होता कि मनुष्य शरीर कितना अमोलक है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये किसी ने आपको नहीं बताया कि मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य, असली मतलब क्या है, जिसे आप खाने में, पीने में, निंदा, तान, जुआ, निंदा, बुराई में आप खो देते हो। इससे क्या है कि जो काम आप दिन में कर रहे हो, वही संकल्प आप रात में देखेंगे, तो न तो रात का हाथ पड़ेगा न दिन का हाथ पड़ेगा। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं बच्चों, ये मनुष्य शरीर
उस मालिक ने जब तुमको दिया तो तुमसे ये कहा कि देखो ये मेरा शरीर है, तुम्हारा नहीं, ये मेरा दिया हुआ शरीर है, तो मैं ये शरीर देता हूं, तुम इसमें बैठकर अपनी आत्मा को जगा करके अपने परमात्मा अपने निज घर तक पहुंचा देना। कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए भाड़े पर दे रहा हूं, और एक काम और करना, इसे गंदा मत करना। क्यों? ये मेरा मकान है, इसे गंदा मत करना, और जब समय पूरा होगा मैं आऊंगा और तुमसे अपना मकान वापस ले लूंगा। यह उस मालिक ने तुमसे कहा जिसने यह शरीर दिया, जिस पर आज आप अहंकार करते। अब समय की पूंजी खत्म हो रही है, अब सामने खड़ा होगा, एक आवाज लगाएगा, जिस समय आवाज लगाएगा उस समय पता है क्या होगा? होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, कानों की पानी आना बंद हो जाएगा, खून का पानी हो जाएगा, हड्डी हड्डी चटक जाएगी। आपकी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो भी कमाया, धन दौलत, रिश्तेदार, बच्चा बच्ची, शौहरत, महल और जो भी वाहन है वो आपका यहीं पर पड़ा रह जाएगा, और आपकी जीवात्मा को निकाल करके उधर हिसाब करेगा, कितना अच्छा किया आपने, कितना बुरा किया। मैंने तुम्हें यह अमूलक शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, आपने इसके अंदर में अच्छा बुरा कूड़ा कचरा न जाने क्या क्या भर दिया, इसलिए आपको दंडित किया जाता है, आपको नरक और 84 का टिकट दिया जाता है। ऐसी अमूलक निधि मिली जिसको आप खो देते हो। कोई पूरब की ओर भाग रहा है, कोई पश्चिम की ओर भाग रहा है, कोई दक्षिण की ओर भाग रहा है, कोई उत्तर की ओर भाग रहा है। अरे चीज तो आपके घर में खोई हुई है, आप उसे बाजार में सड़क पर ढूंढे तो मिल जाएगी क्या? बस तो कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, ताते सबको चाहिए सतगुरु लीजिए साथ है। जो जानकार है वही तो बताएगा आपको, दूसरा कैसे बताएगा? तो वो सत्संग सुन रहे हैं, उनकी समझ में आया, उन्होंने कहा जब आप किसी जानकार के पास जाओगे तो वो तुम्हें रास्ता बताएगा कि देखो इस रास्ते से आप चलिए, इससे देवी देवता ईश्वर ब्रह्म ऊपर तक सब मिलेंगे, ये रास्ता जाने का है। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा हमें मौका ही नहीं मिला। अरे इससे सुंदर मौका किसी को मिल सकता है? इस मनुष्य शरीर से सुंदर मौका और दूसरा मौका दुनिया में है ही नहीं। ये तो हमारी गलती है कि हम ये कहें कि हमें मौका मिला नहीं, तो इससे बढ़िया मौका प्रेमी भाई बहनों दूसरा दुनिया में है ही नहीं। तो दिवस गमाया खाए कर, रात गमाई सोए, हीरा जन अमोलता कौड़ी बदली जाए है? क्या कर दिया आपने? बताइए, मनुष्य शरीर को पाकर के कर क्या लिया आपने कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया? या कोई ताजमहल बनवा दिया आपने? क्या लाल किला बनवा दिया आपने? जब हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके खाते में जीरो है। जीरो कैसे है कि देखिए आप जो भी कमाई कर रहे हैं आपकी जीरो जीरो जीरो, जैसे 10 जीरो हमने लगा दिए, फिर उसके आगे क्या लगा रहे हैं? एक। उसका क्या महत्व होगा प्रेमी भाई बहनों? 10 जीरो पहले लिख दीजिए आप, उसके बाद में एक लगाइए, उसका महत्व क्या होगा? अगर उसी एक को आप पहले लगाएं फिर जीरो लगाएं तो कितना फर्क आ गया? कितना फर्क आ गया? गुरु महाराज कहते हैं मुझे पीछे छोड़ देते हैं, आप आगे पैर रख देते हैं। आपका मतलब जीरो है। क्या कमाई आपकी? जीरो बच रहा है। 30 दिन बचे जो दिन में सत्संग सुन लो, थोड़ा बहुत संदेश सुन लो बाबा जी का, अपना काम बना लो, यही तो है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब हम महात्माओं के पास जाते हैं तो महात्मा हमें 36 से 63 कर देते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 36 से 63 का। अंक तो 3 और 6 और 6 और 3, चौथा तीसरा अंक नहीं आया इसमें। 36 से 63 कर देते हैं। अरे शरीर तो वही है, लेकिन अंदर में क्या बाबा जी ने भर दिया हम और आपको? अगर नहीं भरते तो ये दुनिया पागल नहीं कहती। देखो बाबा जी के चेला बुरा पहने हैं, और देखिए बाबा जी के चेला इधर जा रहे हैं, और पता नहीं दिन को देख नहीं रहे, रात को देखे साकारी रहना है, बाबा जी का कहना है। कुछ तो दिया है बाबा जी ने आपको, इसलिए लोग तुमसे कहते हैं। अभी क्या है? अभी मार्केट में जब आपकी कीमत लगने वाली है उसका समय ज्यादा दूर नहीं है प्रेमी भाई बहनों। मैं सही शब्दों में नहीं बोल सकता इसे, समय का
समय नहीं बोल सकता, लेकिन समय ज्यादा दूर नहीं है, इतना बोल सकता हूं मैं। इसलिए आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। इसमें पिछड़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, कहा बच्चा जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तो वो तुम्हें भेद बताएंगे कि तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। इसका जब भेद मिल जाएगा तब आप बैठ करके सच्चे भगवान का सच्चा भजन करना, तो जीते जी स्वर्ग वैकुंठ जाना। अरे जीते जी इस कलयुग में मीरा ने पाया, कबीर ने पाया, रैदास ने पाया, पलटू ने पाया, चरणदास ने पाया है, कितने लोगों ने पाया जीते जी। तो जीते जी आप भी पा सकते हो, क्या उसमें जरूरत है। तो वो सत्संग सुना रहे हैं महात्मा जी, और सत्संग सुना के कहा बच्चा अब मैं तुम्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताता हूं। भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया। कहा देखो मैं जब आवाज लगाता था कि बच्चों याद कर लो, याद करने का मतलब सुमिरन। सुमिरन में जिन धनियों के हम नाम लेते हैं उसका नाम क्या है, याद करना। एक इशारे की बात है। अब सुमिरन सीधा इसलिए कहा जा रहा है कि आप सभी बहन भाई जुड़े हैं इसलिए बोला जा रहा है, लेकिन बात तो हम इशारे में ही बात करेंगे कि बच्चा देखिए ये जो नाम बताया इसका ये सुमिरन है। दूसरा देखने का, कि देख लो बच्चा, देखने का मतलब आंख बंद करके देखो, जिस धनी का नाम ले रहे हैं उसका चेहरा देखिए आप, याद कर लो, यानी सुन लो। सुनने का मतलब क्या होता है, कान बंद करो, जो ऊपर से आवाज आ रही है उसे, यानी तीनों क्रिया महात्मा जी ने बता दी और कहा जाओ घर, किसी को बताना नहीं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वो अभ्यास भी कराया तो उन्हें चमत्कार भी देखने में आया। अब जैसे ही गांव आए तो गांव वालों ने कहा बताओ बाबा जी ने क्या बताया तुम्हें। तो उन्होंने कहा हम क्यों बता दें, तुम नहीं जा सकते बाबा जी के पास में। सब लोग बाबा जी से जुड़ गए, नाम भेद लेकर के साधन भजन करने लगे। अब एक चोर रह गया, एक चोर। अब चोर चोरी करने के लिए कहा बाबा जी के यहाँ भीड़ होती है, चोरी यहीं से कर ले हम लोग। तो बाबा जी के यहाँ चोरी करने का बाबा जी ने पकड़ लिया, इधर कौन है तू, तुम्हारा चोर हूं। मनुष्य शरीर में चोरी करेगा, पाप लगेगा, नरक चौरासी चला जाएगा। कि महाराज मैं सत्संग सुनने के लिए नहीं आया, मुझे कोई ऐसी युक्ति बता दो कि बस एक बार चोरी करनी पड़े फिर चोरी नहीं करनी पड़े। उन्होंने कहा बैठ तुझे बता दूं मैं चोरी का तरीका। अब ये कहानी नहीं है, इसे अपने ऊपर समझने की जरूरत है। अब देखिए चोरी करने का तरीका महात्मा जी बता रहे हैं कि देख एक चीज का संकल्प करना पड़ेगा तेरे को कि महाराज चोरी की मना मत करियो और सब चीजें को नहीं, एक चीज का संकल्प। कि बता महाराज किस चीज का संकल्प, कि झूठ मत बोलना। कि ठीक है महाराज मैं संकल्प लेता हूं, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये कहानी किस्सा मत समझना, ये तो आप अपने ऊपर धारण करिए, क्योंकि हमसे बड़ा चोर कोई नहीं है दुनिया में। कई बार मैंने बताया सुमिरन चोर इसमें बैठे, ध्यान चोर इसमें बैठे, भजन चोर इसमें बैठे, सेवा चोर इसमें बैठे, तो हमसे बड़ा चोर कौन है। लेकिन बाबा जी बता रहे हैं कि संकल्प कर लो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहा महाराज संकल्प कर लिया, बस आज का समय था, चोरी चोर आ रहा है। और चोर ने पूछा कौन है भाई, कि मैं चोर हूं, क्योंकि संकल्प किए हुआ था। तू कैसा चोर है, कि मैं सत्य कह रहा हूं मैं चोर हूं। कि चोरी कहां करेगा, कि जहां हाथ लग जाए। कि नहीं, राजा के राजमहल में तिजोरी में 3 लाल रखे हुए हैं, वहां चोरी करेंगे, एक बार चोरी करनी है। कि चलो अब जा करके अंदर चले गए, तिजोरी तोड़ दी। अब देखा कि 3 लाल थे उसके अंदर में। तो उन्होंने कहा यार झगड़ा हो जाएगा, एक एक ले लो, एक कुर्सी में पड़े रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है। हम एक एक लाल लेकर के चल दिए। जब बाहर निकले तो पता चला कि चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। राजा ने कहा पकड़ो चोरों को। तो जो संकल्प किया हुआ था वही हाथ आ गया सबसे पहले। कहा तुम कौन हो, कि मैं चोर हूं। कि राजा के यहाँ चोरी किसने की, मैंने की। तो चलो राजमहल में, चलिए भाई वो तो संकल्प में था। अब चल दिया जा करके राजा के दरबार में कचहरी ली। कहा भाई तुमने चोरी की, हाँ मैंने चोरी की। कितने लालों की, कि 1 लाल की है। कि दूसरा लाल, वो दूसरा चोर था, कहां का था मुझे नहीं पता महाराज, अचानक मिल गया। भाई पहले आप हमें जानते थे क्या, हम आपके बिजलीपुरा में गए तो आपने ही हमारी शिकायत की कि रामभो भैया देखना ये कोई चोर तो नहीं आ गए। ये बैठिए पूछ लो ना इनसे।
तो चोर तो है ही हम। हमने कहा भाई संकल्प किए हुए है, बाबा जी ने कह दिया, अब झूठ तो बोलना नहीं, चोर तो है भैया, बुला लो राम भोग जी को। तब परिचय हुआ, तब से हमारी मुलाकात है, इधर उधर ही थी हमारी। तो प्रेम भाई बहनों, उस चोर को भी पकड़ लिया। अब उसमें क्या था, जब चोरी हुई, जो मंत्री बहुत चालाक था, सबसे पहले वो घुसा, एक लाल मिल गया, वो एक लाल उसने छुपा लिया। अब दोनों चोर वहां मिल गए आकर के, तो कहा भाई एक एक लाल तुमने लिया है? हाँ महाराज हम झूठ नहीं बोलते, एक एक लाल लिया है। तो तीसरा लाल कहां गया? कि महाराज हमने उसी में छोड़ा है। राजा ने कहा मुनीम को बुलाओ। उसकी पिटाई हुई, इसी जेब में निकला, तो उसे हटा दिया और आधे राज के मालिक को उन दोनों चोरों को बना दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्य बोलने से, सत्य का झूठ न बोलने का संकल्प लेकर के जब एक चोर राजा के आधे राज्य का मालिक बन सकता है, तो आप तो चोर नहीं हो। ये तो हंसी मजाक की बात थी, वो अंदर का चोरी तो करते हैं तुम लोग, लेकिन बाहर से भी हमें संकल्प लेना है कि हम झूठ नहीं बोले, हम सत्य बोलेंगे, क्योंकि ये बाबा जी का कहना है। आप ही तो कहना शाकाहारी रहना, ये भी शाकाहारी में ही आता है, और झूठ बोलोगे तो शाकाहारी में नहीं आएगा, समझने की आवश्यकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, हम और आप के अंदर में एक चीज भरी हुई है। बार बार स्वामी जी महाराज, जाने अनजाने में स्वामी जी महाराज से क्या क्या हम लोग कहते हैं, मर गए बाबा जी तो चले गए दुनिया से, सन 80 से परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अरे कब होगा परिवर्तन? ये आवाज गुरु महाराज ने लगाई थी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष आते हैं इस दुनिया में, तो संकल्प लेके, जब मीडिया वालों ने गुरु महाराज से पूछा महाराज आपका आना यहाँ किस लिए, कैसे हुआ, कि सुनो मेरा सबसे पहला आना तो ये है कि मैं शाकाहारी बनाऊंगा इस दुनिया में सबको, पहला संकल्प है मेरा। दूसरा, कलयुग में कलयुग को भगाऊंगा और कलयुग में सतयुग को लाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और इस भारत देश को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, इसे कोई गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ सकता, और मेरे काम को कोई दूसरा माईलाल कर नहीं सकता। ये स्वामी जी का संकल्प था। लेकिन आप थोड़ा सा सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। जब स्वामी जी महाराज ने सन 1979 में एक यज्ञ किया था अयोध्या में, 1979 में, क्योंकि 80 में परिवर्तन होने जा रहा था। जब यज्ञ के लिए संगत पहुंचे, वहां पर कार्यक्रम शुरू हुआ, तो शंकर भगवान प्रकट हुए और गुरु महाराज से कहा अरे तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? कि भोलेनाथ मुझे पता है कि अगली साल आप परिवर्तन कर देंगे, आप विनाश कर देंगे, इसलिए मैं पहले ही आ गया। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे आप बताइए महाराज। शंकर भगवान कहने लगे कि महाराज ऐसा करिए, आप मुझे समझाने का समय दे दो थोड़ा सा, मैं इन बच्चों को समझा लूं। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं कैलाश जा रहा हूं, आप इन्हें समझा लो। तो वो चले गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ, पंडित पुजारी विश्वनाथ मंदिर की हंसी मजाक करने लगे स्वामी जी महाराज की। बाबा जी कहते हैं शंकर भगवान प्रकट हो गए। अरे हमारा पूरा जीवन निकल गया इस मंदिर में, हमने शंकर भगवान को देखा ही नहीं, और ये बाबा जी शंकर भगवान की बात करते हैं। अब क्या हुआ कि शाम को पूजा आरती हुई, ताले लगाए मंदिर में, चरण खड़ाऊ वही रखी थी, सुबह चरण खड़ाऊ गायब हो गई उस मंदिर। पंडित पुजारी आए बाबा जी के पास, बाबा जी मंदिर में चोरी हो गई, चरण खड़ाऊ नहीं है, कि हमने तो पहले ही कहा शंकर भगवान तो कैलाश चले गए, तो हमारी बात मानते ही कब हो। तो उस समय में 33 कोटि देवी देवताओं को भी तारा, हमारे और आपके लिए सैकड़ों प्रस्ताव पास किए गए, उस समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो ये कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा एक बार ताकत और लगानी है तुम्हें, जब मैं चौथा यज्ञ करूंगा, वो चौथा यज्ञ ऐसी जगह पर होगा जहां छोटी सी नदियां होगी और झाड़ झूकर खड़े होंगे, ऐसी जगह पर वो यज्ञ होगा। आदमी के पीछे आदमी खड़े कर दूंगा, घरों में ताले लगवा दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, चौथा यज्ञ हो गया है? बाबा जी चले गए, निंदा बुराई की बात नहीं कर रहा मैं, ये विचारने की बात है।
सब अपने भाई हैं, गुरु भाई हैं, कोई अलग नहीं बिल्कुल। लेकिन हमें अपनी बचत करनी है, निंदा से हमें दूर रहना है। लेकिन विचार करना है कि चौथा यज्ञ हो गया। गुरु महाराज संकल्प लिए थे कि मेरे काम को कोई माई कलाल दूसरा कर नहीं सकता। तो ये विचारने की बात है, निंदा बुराई की बात बिल्कुल नहीं। इस बात पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, एक चीज याद आती है, संत रविदास की एक भविष्यवाणी दो लिखी है उन्होंने। लेकिन जैसे ही भविष्यवाणी संत रविदास जी की जानी हुई, जो हमारे भाइयों ने प्रेशर डाल दिया, पैसा देकर के मीडिया को खरीदा और कहा इस भविष्यवाणी को गलत कर दो, उल्टा कर दो। पहले सही आती थी, लेकिन अब उन्होंने उसमें विराम लगा दिया कि बिल्कुल संत रविदास की बात झूठी है। बताइए, जब संत झूठ बोलेंगे, भाई मेरा वचन फीका हो सकता है, लेकिन संतों का वचन तो पत्थर की लीक बताया गया है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत रविदास की वाणी फैल हो सकती है, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी लिखी है। तो परिवर्तन की बात कहती हो, तो मैं थोड़ा जगाऊंगा आपको इस मामले में। परिवर्तन कब होगा, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, तो सुन लीजिए कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छदम देश में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। देश बचाने के लिए कितने काफिले, ऐसे बड़े बड़े काफिले किसी ने निकाले? युग परिवर्तन के काफिले नहीं देखे हैं। सारे काम तीनों तरफ से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला चल रहा है जो आजकल, देश के अंदर द्रोही घपला, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। कैसे भारत देश बचेगा? नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, अपने अपने घर डूबेंगे। जब वो समय खराब आएगा तो अपने घरों में छुप जाएंगे। आगे लिख रहे हैं कि जिसने भारत मात सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा और सब हिसाब चुकती कर देगा। जिसके बारे में स्वामी जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी का भी नाम जब जारी किया था, आपको याद हो या न हो, आप कहते हैं स्वामी जी महाराज के हम उत्तराधिकारी हैं हमें, लेकिन स्वामी जी महाराज ऐसा काम किसी के कान में आवाज नहीं दी, उन्हें मंच से कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है, सुनो कौन है उनका। भाई तो उत्तराधिकारी का भी तो हमको होना चाहिए ना। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो धर्म मुकुट अपने सर पर धारण करेगा, इस तरह से पाप को हटा देगा। जय गुरुदेव की वाणी में जो आता है, महाबली एक शासक होगा। देखिए उनका उत्तराधिकारी कौन है? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सर पर धारेगा, तरह से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। और जिसका जिक्र जीता जागता हमारे सामने हुआ, जब स्वामी जी महाराज का मथुरा में अंतिम संस्कार सत्संग मैदान में हो रहा था, तब उस समय मंदिर की उस साइड में एक हमारे गुरु भाई की दुकान है, मौजूद थे। एक बच्चा 10 साल का वहां मौजूद था, एक टाटधारी का। जैसे ही महाबली उस छत पर उतरा करके, तो उन टाट पहनने वालों सुन उसकी शक्ल देखते ही टाटधारी, लेकिन बच्चा बेहोश नहीं हुआ। बच्चे से 10 मिनट बात हुई महाबली की। उसने कहा करके कि बच्चा ये क्या हो रहा है कि हमारे गुरु महाराज का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो महाबली ने कहा ये तुम्हारे गुरु महाराज थोड़े हैं, ये तो खेल तमाशा हो रहा है। फिर उसने पूछा कि ये क्या हो गया कि महाराज आपकी शक्ल को देख करके ये बेहोश हो गए। मुझे भी ये लग रहा है कि छत नहीं टूट जाए, इतना भारी भरकम आदमी उस बच्चे ने जीवन में कभी नहीं देखा। वो बेहोश हो गए। जब हम वहां सेवा कर रहे थे, बच्चा आवाज लगा रहा है, हम छत पर गए तो 10 टाट वाले बेहोश पड़े थे, पानी के छींटे भींटे लगा करके। होश में आए, अता पता पूछा, तब व्यवस्था बनाई उनकी। लेकिन उस बच्चे को और टाट वाले को हम अपने आगरा भंडारा मंदिर के पास में लगता है वहां ले गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कोई सदमा पहुंचा है।
तो महाबली उतरा था उस समय पर ये वचन दे करके गया प्रेमी भाई बहनों। तो ये तो समझने की बात है, लेकिन विवाद की बात नहीं। सामने वाले थे कि बाबा जी जिंदा हैं कि बाबा जी मर गए, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर जो आदेश दिया गुरु महाराज ने, इसका पालन करना है। तो जिसने भारत मान सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा और सब हिसाब चुकती कर देगा। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक शक्ति उभरेगी, चारों तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। इस युद्ध प्रलंकारी जो होगा भारी संगारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, भारत में न्यायालय होगा, भारत में कार्यालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्र बरस लगी सतयुग व्यापे और विश्व गुरु वन भारत जागे। जय गुरुदेव। तो अभी देर है प्रेमी भाई बहनों, कितनी देर है? आज हमने कई प्रश्न आपसे किए, लेकिन आप चुप या सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि हमारे लिए आदेश क्या है। अरे आदेश है आपका घाट पर बैठना, मेन काम आपका। आपको तो ये मन में विचार करना चाहिए, आप ही तो हनुमान हैं। राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम, ये संतों के राम, इन्होंने आदेश दिया है। राम का ये आदेश है, किसके लिए दिया? हनुमान जी के लिए, हनुमान जी की सेना के लिए दिया। तो राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। अब प्रेमी भाई बहनों, सोने का वक्त चला गया। अगर सोएंगे तो खोएंगे। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। अरे ये नाम मिटाना पड़ेगा, मुन्ना सिंह। ये भी कोई नाम है? छोटा सा नाम मुन्ना सिंह, क्या नाम है ये? अरे भक्ति का नाम लिखवाना, जो अजर अमर है, ध्रुव, प्रहलाद, सबरी, मीरा, ऐसे नाम लिखवाइए ना, जो जब तक ये पृथ्वी रहेगी जब तक नाम अमर रहेगा हमारा। और करना क्या है? आदेश का पालन। भक्ति कितनी चीज सरल चीज है कि आदेश का पालन। अब आप देखिए, हमने जो सुना है, लोगों ने कहा बाबा जी के जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। अरे सुनो एक बात, जिस समय दादा गुरु महाराज ने पूरी संगत को बुला करके स्वामी जी महाराज से कहा, ए बेटे ये दौलत ले और ये तेरे को दुनिया में बांटनी है, जब तक तेरी अंतिम सांस रहे। तो गुरु महाराज ने हाथ जोड़ के मना कर दिया, महाराज ये काम मैं नहीं करता। तो दादा गुरु महाराज ने कहा, तो मेरी दौलत मुझे वापस कर दे, तू सोना बनाना जानता है, बनाते रहना। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में एक नाता ही पवित्र होता है। तब स्वामी जी महाराज चरण में पड़ गए और कहा, महाराज जो हुजूर आपका आदेश उसका पालन होगा। तब देखिए सुरक्षा कवच दिया दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी महाराज को कि सुन बच्चा, ये ऐसा शरीर है तेरा, कोई भी परमाणु, कोई एटम बम, कोई गोली इस शरीर को नहीं छुएगी तेरे की को। ये गुरु महाराज का कवच दिया हुआ। कोई जहर इस शरीर में काम नहीं करेगा, कोई गोली इसमें काम नहीं करेगी, किसी की बोली इसके अंदर में काम नहीं करेगी। सुरक्षा कवच स्वामी जी महाराज को दादा गुरु महाराज के द्वारा ये दिया हुआ था। लेकिन हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। तो भक्ति क्या है? आपने इतिहास सुना होगा मीरा का। मीरा ने जहर का प्याला पिया था, याद होगा। क्या वो मर गई? अरे भक्ति रूपी जड़ी जिसके पास में होती है, तो उसमें बताते हैं कि दुश्मन भी यार बन जाते हैं और जहर भी अमृत बन जाता है। जो मीरा का इतिहास हमें ये गवाह देना है। तो ये भक्ति में पावर है प्रेमी भाई बहनों। अगर भक्ति हमारी सच्ची है तो शक्ति है हमारे पास में। लेकिन हम संकल्प करें। आप जितने बहन भाई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बच्ची की शादी है, आशीर्वाद की कामना भी हम लोग करते हैं बच्ची की, कि देखिए जिस परिवार में बच्ची जाए, ये गुरु महाराज हमेशा फलती फूलती रहे। और ऐसी शादियों में मालिक की कृपा बहुत कम होती है। हर बच्ची के यहाँ मालिक की दया कृपा नहीं उतरती। जो राम भोग भाई की बच्ची के शादी में जो दया गुरु महाराज की आज यहाँ उतर रही है, वो हर शादी में नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि हर शादी में ऐसा हो, गुरु महाराज की दया के पात्र बने। लेकिन इससे पहले हम आज संकल्प कर ले कि आज से हम सुमरन भी करेंगे,
ध्यान भी करेंगे, भजन भी करेंगे। अगर ये तीनों चीजें हमारी नहीं हो पाए तो हम सेवा करेंगे। गुरु महाराज कहते बच्चा मैं तुम्हारी सेवा भजन में जोड़ दूंगा। चलो माता मैंने सेवा नहीं कर सकती, तो हमने तो खूब अच्छी तरह देखा है पड़ोस में एक दूसरे से लड़ती हैं। लड़ने के बजाय गुरु महाराज की चर्चा शुरू कर दो। दो जनी बैठी है तो घर पर ही बैठ के कर दो, दूसरे घर नहीं जाना है, लेकिन चर्चा जरूर करो। चर्चा क्या है कि ट्यूशन है, जैसे बच्ची बैठी है, ट्यूशन से क्या है बच्चा कमजोर भी और होशियार हो जाता है। तो इस गुरु चर्चा हम करेंगे तो ट्यूशन से क्या है कि हमें साधन भजन में लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे माला मत करना कि माला शुरू 80-90 की स्पीड पर माला गिर गई, यही नहीं पता है कौन सा नाम ले रहे थे, किस पे याद कर रहे थे। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए चंडी चालाकी की बात स्वामी महाराज मना करते, चंडी चालाकी तो आप लोगों को करनी नहीं है। लेकिन अब मामला कहां पहुंच गया, जो हमारे भाई लोग वो भी जय गुरुदेव नाम का ही प्रचार कर रहे हैं, तो निंदा बुराई की तो बात खत्म हो गई। लेकिन एक चीज जरूर मुझे संकेत गुरु महाराज ने दिया कि सुन बच्चा, ये बात सुना दी ना जाकर के कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कि जैसे एक बच्चा था, बच्चा जैसे कहा कोई छोटा था, ये बच्ची है, ऐसा एक बच्चा था, वो अपने पिताजी से ऐसे बोलता था, पिताजी मेला घूमने चलेंगे, मेला घूमने चलेंगे। तो एक दिन कहा चलो इसे मेला ही घुमा देते हैं। जैसे ही मेला में बच्चा पहुंचा, हाथ पकड़े था पिता ने, वहां मिठाइयां देख करके, खिलौने देख करके, बिजली की चमचमाहट देख करके बड़ा खुश हो रहा है बच्चा। इतना खुश हो रहा है कि भाई बहुत अच्छी तरह खुश हो रहा है। लेकिन देखते ही देखते क्या है कि पिता का हाथ छूट गया बच्चे के हाथ से। अब वही मेला, उसी जगह पर वही मिठाई, वही खाने पीने का सामग्री, वही आदमी, सब मौजूद है, लेकिन बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। काफी प्रयोजन दिया जा रहा उसे कि ये ले लो, ये बता दो, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, क्यों नहीं हो रहा? कि उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। इशारे में समझने की जरूरत है, रोज सभी रहे हैं। जब पिता का हाथ छूटेगा, उसी जगह पर हम हैं, उसी जगह पर, इसी जमीन पर वो है, इस मेले में वो भी हैं, हम भी हैं, लेकिन हम नहीं रो रहे। हमारा तो पकड़ा हुआ है, हमने नहीं पकड़ा उनका, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। ये परिपक्व करिए आप, ये परिपक्व हमें करना पड़ेगा कि हमने नहीं पकड़ा उनका हाथ, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। एक व्यक्ति एक बात में बताते हैं, गुरु महाराज ने बताया था कि एक बात और बता देना बच्चों को जाकर के। एक दूत आया तो पुस्तक हाथ में लिए था, एक बाएं हाथ में, एक दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ को सीने से लगाया हुआ था बेचारा ऐसे। तो लोगों ने पूछा महाराज ये दो बही खाते किस लिए हैं आपके? ऐसा बैठो मैं अभी बताता हूं। तो वो बताने लगा कि बाएं हाथ में जो पुस्तक है इसमें ऐसे लोगों के नाम हैं जो गुरु महाराज को याद करते हैं। यानी बाएं हाथ में जो पुस्तक है दूध के में, उसमें ऐसे लोगों के नाम है जो गुरु महाराज को याद करते हैं। और जो सीने से प्यार से लगाए हुए है, वो कह रहा है इसमें ऐसे लोगों के नाम है जिन्हें गुरु महाराज याद करते हैं। तो ये तो विचार आपने लगा लिया होगा, मुझे क्या पता है आपका नाम कौन सी पुस्तक में है। ये विचार भी हमें करना है कि हमारा नाम कौन सी पुस्तक में है भी या नहीं भी है। अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तो जो आदेश हो रहा है साधन भजन का, क्यों अब समय नहीं रहा। देखो पूरी तैयारियां हैं, बॉर्डर, हर बॉर्डर पर पूरी तैयारियां तैयार खड़ी हैं, कब एक चिंगारी पड़ जाए और ये सारा काम हो जाए। दूसरी चीज भी गुरु महाराज ने बताई कि इशारे में बच्चों को बताना, ओपन नहीं बताना है। एक राजा के राज्य में बीमारी फैल गई, और ऐसी बीमारी फैली, किस्सा कहानी नहीं है ये, ऐसी बीमारी फैली कि अब राजा परेशान, खबर जाए महाराज क्या बताएं, बीमारी फैली हुई है तो क्या किया जाए। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हवन करा दो, मंत्रों का उच्चारण करवा दीजिए। तो ठीक है, अब एक ब्राह्मण मिल गए हम जैसे, जिसकी घरवाली रोज लड़ती थी, रोज लड़ती थी, तेरे से मरा नहीं जाता, तू पैसा नहीं कमा सकता, ऐसे वचन बोलती थी बेचारी। अब परेशान अनपढ़ आदमी था। अब एक दिन
तैयार कर दिया कि जाओ आज कमा के लाना, उन्हें खैर नहीं है तुम्हारी, पराठी बांधी करके चल दिए। उधर से राजा के सिपाही चले आ रहे थे, तिलक छापे लगे थे। उन्होंने कहा आप ब्राह्मण है क्या? कि चलो राजा के यहाँ कि महाराज मैं कहीं कमाए जा रहा हूँ। चलो कितना पैसा चाहिए, घर दे आओ। अब घर देने आया तो आगे ही फिर झगड़ा हो गया। अभी नहीं मरा तू, अभी तो गया था 50 बात में, क्या क्या हुआ उसके साथ। लेकिन पैसे दे के वापस गया और वहां सामान लिख दिया, बेदी बन के तैयार हो गई। अब हवन का मंत्र शुरू कर दिया। अब मंत्र सुने, मंत्र कौन सा था? अब जानता तो कुछ नहीं था। क्या करूं क्या नहीं करूं स्वाहा, क्या करूं क्या नहीं करूं स्वाहा। अब ये कोई मंत्र है, इससे कोई बीमारी भागेगी? लेकिन अब जितना जानता है उतना ही तो करेगा भाई। अब जब पूछा राजा ने क्या कि महाराज बीमारी और बढ़ रही है, तो एक ब्राह्मण और लाइए। अब दूसरा ब्राह्मण लाया गया बेचारा, वो थोड़ा होशियार था उससे। अब उसने भी तैयार सामग्री वगैरह करके बैठ गया। अब वो देखने लगा पहले वाला क्या कर रहा है। अब पहले वाले को देखा तो वो कह रहा क्या करूं क्या नहीं करूं स्वाहा, क्या करूं क्या नहीं करूं स्वाहा। अब वो कहने लगा दूसरा, ये करे तो मैं करूं स्वाहा, ये करे तो मैं करूं स्वाहा। अब ऐसे होने लगा। अब जब बीमारी नहीं गई, तीसरा बुलाया। तीसरा भी अपना मंत्र, ऐसे ही मंत्र उसके पास था। अब वो तीसरा कहने लगा कि ये डंडे कब तक चलेंगे स्वाहा, ये डंडे कब तक चलेंगे स्वाहा। अब ये मंत्र से बीमारी तो जाने वाली नहीं। अब चौथा बुलाया गया। चौथा, तीनों ने सुना कि ये क्या कह रहे हैं। चौथे ने कहा ये चल जाए तब तक ही सही स्वाहा, चल जाए जब तक ही सही स्वाहा। तो हम 4 भाई थे, हम 4 भाई थे। एक भाई उधर, एक भाई उधर, एक भाई उधर, एक भाई इधर। अब कौन कैसा है, कौन सा मंत्र पढ़ रहा है, ये हम जानते नहीं। क्यों निंदा बुराई आ जाएगी थोड़ी सी, हमें नहीं पता इन हमारे चारों भाइयों में कौन कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन एक जरूर ऐसा कह रहा है कि ये डंडे कब तक चलेंगे। इतना तो पता है आपको। एक इनमें ऐसा भी है, वो साफ साफ कह रहा है कि ये तो डंडे है, ये कब तक चलेंगे। अरे सामना राजा आ जाओ, सामना पिटाई के सिवाय दूसरा कोई काम है नहीं। तो आप विश्वास रखिए राजा जरूर आएगा, जरूर आएगा, तभी बीमारी जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था बीमारी फैलने वाली है, तो फैल गई। घर घर में युद्ध, घर घर में लड़ाई झगड़े ग्रह ग्रह युद्ध करे, पूरी विमान अंबर में जावे। देवताओं का विमान जो बुद्धि पर बैठ करके युद्ध कराएगा, वो प्रत्येक की बुद्धि पर बैठा हुआ है। इसलिए सावधान, आगे खतरा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपने में रहें, आप निंदा बुराई को छोड़ दें। अगर आप निंदा बुराई छोड़ देंगे तो निर्मल मन होगा, गुरु महाराज की दया का आपको परिचय मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, 3 कृपा 4 कृपा हर किसी के ऊपर होती हैं। अब उन 4 कृपा में से हमारे ऊपर कितनी कृपा हो चुकी है, थोड़ा सा हम विचार करें। पहली कृपा होती है ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा, ये शरीर हमें मिला, ईश्वर की कृपा है। कोई अच्छा कर्म किया होगा पूर्व जन्मों में, तब ये शरीर हमें प्राप्त हुआ। दूसरी कृपा होती है संत कृपा, सत्संग का मिलना। वो संत ही सत्संग सुनाते हैं, ये संदेश है, सत्संग नहीं। दूसरी कृपा संत कृपा, सत्संग का मिलना। तीसरी कृपा जिनकी पर होती है गुरु कृपा। कौन सी गुरु कृपा? नाम भेद का मिलना, नाम दान का मिलना। अगर ये 3 कृपा किसी के ऊपर हो ही जाए, अगर चौथी वो अपनी कृपा नहीं करता, चौथी कृपा निज अपनी कृपा, उसी पर जोर दिया जा रहा है कि अगर मनुष्य शरीर भी है, संतों की भी कृपा, सत्संग भी प्राप्त हो जाता है, नाम दान भी हम दिए हुए हैं, अब हम बाबा जी के चेला हो गए। जब तुम अपनी निज कृपा नहीं करोगे, आदेश का पालन नहीं करोगे, तो ये तीनों कृपा से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे तो आप बोलते ही नहीं है। क्यों भाई, आप संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। समय खराब आ रहा भाई, समय आगे खराब आ रहा। आप ये कहें कि साहब आज हमारी रिश्तेदारी में ये हो गया, अभी कुछ नहीं है। सुनने के लिए लाखों पे लाखों का होगा नजारा। गुरु महाराज की वाणी सुनिएगा, कभी सुनते तो जाओ, सुने का हमारा वो समय आने वाला
उससे पहले ये संदेश आपको दिए जा रहे कि देखिए अब तक चल गई, लेकिन अब आप सावधान रहिए। आप जो भी काम करते हैं गुरु महाराज को आगे आप रखिए, यानी एक पहले लगाइए, शून्य बाद में लगाते चले जाइए। तो उसे आप छोड़ दो जो अब तक कर रहे थे, शून्य लगाते चले जा रहे थे, एक बाद में लगाया कि हमें ये जो कछुआ कर भैया। गुरु महाराज को पहले आप आगे लाइए शून्य, क्योंकि हमारा काम शून्य का है, हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, जानकारी नहीं है, केवल हमें आदेश का पालन करना है। उसका उत्तर तुम्हें शून्य में मिलेगा अगर आपने एक लगा लिया है। पहले तो एक लगाइए, स्वामी जी महाराज को आगे रखिए और फिर आपकी तरक्की देखिए। लेकिन हम लोग हैं गुरु महाराज हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हे गुरु महाराज एक बच्चा हो जाए और फिर क्या है, हम तो तुम्हारे दरबार में पड़े रहेंगे। अरे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम लोग गुरु के लाल कैसे, ऐसे गुरु को पाकर भी हम लोग मांगते हैं, क्या पागल समझते हैं गुरु महाराज को? गुरु महाराज हमारे घर घर की बात को जानते हैं। बाप बेटा बच्चे की एक एक बात को जानता है, उसे पता है बच्चे को किस चीज की जरूरत है। माँ बाप जानते नहीं इस बात को। और समर्थ गुरु सिर पे खड़ा तो क्यों चिंता दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें और मुक्ति न छोड़े साथ। इसका मतलब ये है कि आप गुरु महाराज को मनुष्य मानते हो, जो गुरु महाराज से मांगते हो, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन आदेश का पालन करिए और जी चाहे जो चीज आप ले लीजिए। जब अल्लाह हुआ मथुरा में देवता बरकत बांट रहा है, अरे यही देवता बांट रहा था, वो कह रहा वो ही बांट रहा था। अरे अभी कोई आपकी चीज रह गई हो तो मांग लो, यहीं से बैठकर मांग लो। ये छोटी मोटी सभा नहीं है, इसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि देखिए चार खान जग जीव अपारा, अब तजऊ नहीं तन संसारा। 4 खान 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सब याचक हैं कि मेरा अंतिम शरीर, मेरी अंतिम सांस अवध में छूटे जा करके। लेकिन विद्वानों ने भटका दिया कि अयोध्या में जाइए, वहां शरीर छोड़िए, आवागमन से आप दूर हो जाएंगे। अयोध्या में कितने लोग मरते होंगे रोजाना, है सब मुक्त हो जाते हैं। ये नहीं, ये संत मत की बात नहीं है, भटका दिया धर्म के दलालों ने। असली मत इसका क्या है कि संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, ये संतों की सभा है। ये है वो चीज, अगर इसमें शरीर छूट जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसे कोई मेहनत की जरूरत नहीं। चाहे वो साधन भजन किया हो, चाहे न किया हो, चाहे नामदान लिया हो, चाहे नहीं लिया हो, लेकिन बिल्कुल आवागमन से दूर चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की बंदी है। जय गुरु। फिर क्या मांगते हो आप गुरु महाराज से? इसका मतलब ये है कि अभी हमने मनुष्य माना, तभी तो शंका हमारे अंदर में घुस गई। ये वो शरीर है, इसके बारे में मैं बताऊं। मौत किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। जिसने जन्म लिया है, मृत्यु का नियम है, उसकी मौत अनिवार्य होगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई किसी के पास कोई ठेकेदारी नहीं। लेकिन कोई माई का लाल बता दे गुरु महाराज की कि कहां जन्म हुआ था इनका, वो माँ बाप देख के कोई बता सकता है? लेकिन उन्होंने बताया, मैं हूं अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। बताया उन्होंने, अपना भेज दिया। ये कोई साधारण शरीर नहीं। जब कबीरदास जी ने शरीर छोड़ा अपना, तो हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे, डेड बॉडी बीच में रखी है, मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ। तो वहां डीएम जैसे, कलेक्टर जैसे बड़े बड़े अधिकारी आए फैसला करने के लिए, समझाया दोनों बच्चों को, लेकिन मना कर दिया कि नहीं महाराज, कबीर हमारा है। मुसलमानों ने कहा कबीर हमारा है। तो लास्ट में फैसला हुआ कि देखो भाई, ऐसा करो, तुम नहीं मानते झगड़ा मत करो, आधा आधा बांट लो। जब कफन हटाया गया तो शरीर नहीं था, वहां फूल पाए गए। उनके बीच में से शरीर कहां चला गया? ये है भक्ति की ताकत, ये है गुरु कृपा। तो गुरु महाराज को आप क्या समझते हैं? ये हाथ मास का पुतला था? अरे जो टच हो गया इनके शरीर से, ये समझ लो कि चला गया, काम बन गया उसका। तो गुरु महाराज कहते जो मंदिर के ऊपर से जो पक्षी मुड़ेर से उड़ के जाएगा, उसे मनुष्य शरीर का अधिकार मिलेगा। इतनी दूर से मिल रहा,
तुम तो न जाने कितने बार दर्शन किया, कितने बार पैर छुए, कितने सौभाग्यशाली हो। है? जब समर्थ गुरु मिल गया फिर मांगने की जरूरत क्या। अगर मांगोगे तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। याद रखना इस बात को, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल आदेश में आप रहिए, सब कुछ आपका है। तो प्रेमी भाई बहनों, चलेगा भैया। इसमें आकर के हमें एक संकल्प करना चाहिए